स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है किसी चीज के टुकड़े कर देना। ओके, अगर आपको कोई कहे कि 4 के फैक्टर्स बताओ, तो फैक्टर किसी नंबर के वो नंबर्स होते हैं जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई नंबर है n, यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख सकते हो n की जगह। जितने भी नंबर, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जितने भी नंबर इस वाले नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे वो उसके फैक्टर कहलाएंगे। अभी समझते हैं कैसे। तो देखिए, 4 हमारा एक नंबर है, तो चेक करते हैं। 1 सभी का फैक्टर होगा, जितने भी नंबर्स हैं आपके 1 सभी का फैक्टर होगा, ठीक है, क्योंकि 1 की टेबल में सारे नंबर आते हैं। अब 2 को चेक करते हैं, क्या 2 4 को डिवाइड करता है? 2 2 4, ठीक है। कंप्लीट डिवाइड का मतलब यही है कि कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं अब कि 2 जो है 4 का फैक्टर है। ओके, अब हम चेक करते हैं 3 चेक करते हैं। 3 1 3, यहां पे 1 रिमाइंडर बच गया, तो 3 ने 4 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं किया। कंप्लीटली डिवाइड नहीं किया तो 3 4 का फैक्टर नहीं होगा। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे। 4 1 4, और क्या हो गया? रिमाइंडर कितना बचा? 0, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो 4 भी 4 का फैक्टर होगा। ओके, तो ये हमारा हो गया कि फैक्टर्स होते क्या हैं। फैक्टर्स ऐसे नंबर्स जो किसी नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर देते हैं, कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं, वो उस नंबर के फैक्टर कहलाते हैं। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि फैक्टर हमेशा उस नंबर से छोटे होंगे या उस नंबर के बराबर होंगे। एक तो 1 तो होगा ही होगा किसी नंबर का फैक्टर, और दूसरा वो नंबर खुद भी फैक्टर होगा, ठीक है। बाकी बीच के फैक्टर हम निकाल ही सकते हैं। अभी हम चलते हैं दूसरे नंबर पे, सो दैट कि आपको क्लियरली समझ में आ सके। 6 के फैक्टर निकालो बच्चों। 1 तो मैंने कहा ही है कि 1 तो फैक्टर होगा ही होगा, और 6 भी फैक्टर होगा ही होगा। क्यों होगा 6? क्योंकि 6 की टेबल में 6 तो आता ही है। 6 को डिवाइड कर ही सकता है, तो हमेशा एक नंबर खुद को तो डिवाइड कर ही सकता है। तो 1 और 6 हो गया। अब हम चलते हैं 2 को देखते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं 6 को। 2 3 6, क्या हुआ? कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो 2 हमारा क्या हो गया? 6 का फैक्टर हो गया। ओके, अब हम चलते हैं 3 पे, ठीक है। 3 2 6, कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, तो 3 भी फैक्टर हो गया। अब हम चलते हैं 4 पे। 4 की टेबल में जाएंगे। 1 4, तो रिमाइंडर बच गया 2, तो रिमाइंडर जब बचता है तो वो फैक्टर नहीं होता, ठीक है। तो अब देखिए, ये आप 5 देखेंगे, 5 भी क्या करता है? 5 1 5, रिमाइंडर बच गया 1। ओके, तो ये भी रिमाइंडर आपका फैक्टर नहीं होगा। तो 6 के फैक्टर क्या हो गए? 1 2 3 एंड 6, ठीक है। अगर मैं अब आपको कहूं कि आप 8 के फैक्टर निकालिए, ठीक है। 8 के फैक्टर आप क्या करेंगे? 1 तो होगा ही होगा, और डायरेक्टली लिख लो 8 भी आपका होगा ही होगा, क्योंकि 1 और वो नंबर खुद तो हमेशा खुद के फैक्टर होंगे ही होंगे। अब एक तो तरीका है कि आप नंबरों को आगे बढ़ते हुए डिवाइड करके देख लो, और एक आप अपने माइंड में ही छोटा सा तरीका लगा लो कि क्या ये नंबर 2 की टेबल में आता है। अगर ये नंबर 2 की टेबल में आता है तो ये वो नंबर जरूर उसका फैक्टर होगा। जिस की भी टेबल में 8 आता है वो फैक्टर होंगे। जैसे 2 की टेबल में 8 आता है, 4 की टेबल में 8 आता है, 5 की में नहीं आता, 6 की में नहीं आता, 7 की में नहीं आता, तो वो फैक्टर्स नहीं होंगे। 2 और 4 फैक्टर होंगे। अब यहाँ पे देखो, 1 की टेबल में 4 आता है, 2 की टेबल में 4 आता है, 4 की टेबल में 4 आता है, यानी कि जिसकी टेबल में नंबर्स आ रहे हैं वो सारे फैक्टर हैं। 6 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी 6 आता है, 3 की टेबल में भी 6 आता है, और 6 की टेबल में 1 पे 6 आता है। तो एक तो तरीका हमारा क्या होगा फैक्टर निकालने का, कि हम नंबर्स के साथ डिवाइड करके देख लें। डिवाइड करके कब देखा जाएगा? जब नंबर बहुत बड़ा होगा, ठीक है। अब जैसे 576,
इतने बड़े नंबर के अगर आपको फैक्टर निकालने हैं तो आप टेबल में नहीं ढूंढेंगे, तो आपको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। कुछ जो आपकी क्लास में है हम टेबल से फाइंड कर सकते हैं, और डिवाइड करने से तो हम सारे के सारे फाइंड कर ही सकते हैं। अब बच्चों देखो, हमने किस किस के फैक्टर निकाले हैं, 4, 6 एंड 8 के। ओके, अब एक और आपका टॉपिक है जिसको कहते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर। अब ये कॉमन फैक्टर क्या होता है? हमने फैक्टर तो समझ लिया कि एक नंबर के जो टुकड़े कर देते हैं, यानी कि एक नंबर को जितने भी नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं बिना रिमाइंडर छोड़े, वो फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब आपको कहे कि कॉमन फैक्टर निकालो, 4, 6 और 8 के कॉमन फैक्टर निकालो। ठीक है, कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कोई एक चीज कॉमन हो, कॉमन यानी कि दोनों में अवेलेबल हो। जैसे मैं कहूं आपको 4 और 6 के पहले आप कॉमन फैक्टर निकालिए, यानी कि वो फैक्टर निकालिए जो दोनों में है। तो देखो 1 इसके भी फैक्टर है और 1 इसका भी फैक्टर है। ठीक है, 4 ये 4 इसमें नहीं है, ठीक है, तो कॉमन फैक्टर नहीं होगा। 6 उसमें नहीं है तो ये भी नहीं होगा। 3 उसमें नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो कॉमन कौन सा हो गया? ये दोनों में है और ये भी दोनों में है। तो अगर कहे 4 और 6 का कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1 and 2। ओके, अगर अब आपको कहे कि 4, 6 and 8 तीनों का कॉमन फैक्टर निकालिए, तो देखिए 1 तीनों में है, ठीक है, 2 भी तीनों में है, तो 1, 2 हमारे क्या हो गए? कॉमन फैक्टर हो गए किसके? 4, 6 and 8 का। लेकिन अगर आप ये कहें कि 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन इसमें तो नहीं है, कॉमन का मतलब वो सभी में होना चाहिए जितने भी नंबर्स का पूछा गया है। अब देखो इन दोनों के कॉमन फैक्टर निकालने होंगे, तो ये भी इसमें है, ये इसमें है, ये इसमें, तो क्या हो गए? इन दोनों के कॉमन फैक्टर कितने हो गए? 3 हो गए, 1, 2 and 4। ये हो गए आपके फैक्टर्स का टॉपिक। ओके, अगर आपको फैक्टर्स अच्छे से समझ में आ जाता है ना, तो आपके मैथ में जो भी आगे आने वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है, मैथ में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे अभी आपके? देखो HCF आएगा, LCM आएगा, ठीक है, प्राइम नंबर्स आएंगे, ठीक है, प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स आएंगे। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको पता होगा कि फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया है तो आपको मुझे 28 के फैक्टर कमेंट में लिख कर बताने हैं कि 28 के फैक्टर क्या क्या होंगे। ओके, 2 फैक्टर मैं आपको बता देती हूँ कि 1 और 28 तो होगा ही होगा, इसके बीच के फैक्टर्स आपको बताने हैं। ओके, अगर आपको वीडियो में कोई भी ऐसा पॉइंट है जो समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।